गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक किसी ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सीधा क्लिक करो और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, रोजगार पोर्टल एवं कॉल सेंटर का अनावरण और मिस्त्री हरियाणा ऐप लॉन्च कर दिया गया है। इसमें कुछ कुछ मोटा मोटा आप लोगों को मैं ज़्यादा मोटा पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूँ। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि इसमें पंचकुला को सेक्टर 14 में 9.50 करोड़ की लागत से निर्मित रोजगार भवन का उद्घाटन कर दिया गया है। और इसके बाद जो है निजी उद्योगों में भी सक्षम युवा योजना के प्लेसमेंट सेल की सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वे अपनी आवश्यकता अनुसार युवाओं को नौकरी पर रख सकें। सीएम ने कहा कि युवा सरकारी नौकरी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में भी नौकरियों की ओर आकर्षित हों। राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% रोजगार प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवाने का कानूनी प्रावधान करने के लिए मसौदा तैयार करने का निर्णय लिया है। तो बस अपनी सिर्फ इतना था, बटन दबाकर ऐप लॉन्च करते हुए सीएम मनोहर लाल। तो ये सीएम और डिप्टी सीएम यहाँ पर बटन दबा करके मिस्त्री हरियाणा ऐप को भी लॉन्च किया है। और आप लोगों को पता हो तो कौशल दिवस था, ये जो अपने 15 तारीख को था, उस टाइम पे उस मौके का लाभ उठाते हुए विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर यहाँ पर पढ़ सकते हो। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 14 में 9.50 करोड़ रुपए की लागत से रोजगार भवन का निर्मित उद्घाटन कर रहे थे। उस टाइम पे इन्होंने जो है एक वो मिस्त्री वाला जो ये है कि मिस्त्री हरियाणा ऐप लॉन्च भी कर दिया गया है। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। 75% रोजगार प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध करवाने के लिए जो है कानूनी प्रावधान करने के लिए मसौदा तैयार कर रहे हैं। लेकिन वही 75% बच्चों को अब वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की तरफ भेजा जा रहा है धीरे धीरे। इसके लिए बच्चे भी तैयार होने चाहिए कि बच्चों का अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने का मूड ही नहीं है तो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में कैसे चले जाएंगे। वही बात है भाई, बिल्कुल अगर बेरोजगारी हो जाएगी तो सभी को देखो, वो तो मजबूरी का नाम मजबूरी में जाना पड़ सकता है आपको, वही बात है। बाकी सौदा तो भाई कुछ अलग ही हो रहा है, अलग अलग तरीके से बहुत सारे रुपए लगाए जा रहे हैं। 9.50 करोड़ रुपए लगा दी, इससे पहले ही बहुत सारे करोड़ रुपए लगाए थे, 100 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। उस हिसाब से भी अभी तक बच्चों को जो है रोजगार नहीं मिल पाया है। रोजगार के मामले में, बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर आ चुका है हरियाणा। ये बात आपको याद रखना है, बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर हरियाणा आ चुका है। और उस भीड़ में आप सभी और हम सभी शामिल हैं बेरोजगारी की दर में। आप सभी समझ सकते हो, उस हिसाब से 75% इसको सुनते हुए हमें लगभग 1 महीना हो चुका है। 1 महीने से हम कंटिन्यू वीडियो भी बना रहे हैं। अब आज ये मिस्त्री ऐप लॉन्च कर दिया, कल मजदूर ऐप लॉन्च कर दिया, कल सक्षम युवा कंपनियों ने कर दिया। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे अखबार में आ जाती हैं कि कोई भी रजिस्टर्ड कंपनियों ने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। अरे भाई, ऊपर से कोरोना की महामारी चल रही है, बच्चे बेरोजगार होते जा रहे हैं। जो पढ़ाई कर रहे थे स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए कोरोना की वजह से। अब बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ने वाला दोस्तों, अभी आप सोच नहीं सकते इसका इफ़ेक्ट। क्योंकि बच्चे अब ऑनलाइन इतना नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप सभी को पता है कि इसीलिए 30% सिलेबस भी घटा दिया गया है। आप सभी को पता हो, न्यूज़ देखते हो तो देखा करो, 30% सिलेबस घटा दिया गया है बच्चों का, क्योंकि पता है ऑनलाइन इतना नहीं पढ़ सकते। ऑनलाइन तो भाई एक समझदार जो मैच्योर कैंडिडेट होता है, युवा होता है, वो ही पढ़ सकता है कि भाई मुझे तो ऑनलाइन क्लासेस लेकर नौकरी लेनी है। लेकिन जो +2 वाले बच्चे हैं, 10वीं वाले बच्चे हैं, और या फिर नए नए जो कि अभी +2 की है, कॉलेजों में जा रहे हैं, उनको आगे प्रमोट तो कर दिया, अब आगे ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी उनकी भी। यार उनका अभी थोड़ा बालक बुद्धि होती है, थोड़ा बचपना होता है उनमें, इतनी क्लास लगाने का इंटरेस्ट नहीं होता उन्हें। उन्हें पता है मतलब क्लास नहीं लगाई तो भी चल जाता है, कई बार ऐसा सोचते हैं। लेकिन जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई बैच खरीद रखा है एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, एनटीपीसी कुछ भी खरीद रखा हो, वो एक अपनी कोई भी क्लास मिस नहीं करते, क्योंकि उनको पता अगर एक क्लास मिस होगी तो अगले वाला समझ में नहीं आना। लेकिन कॉलेजों में थे, आपा भी थे, स्कूलों में भी था अपनी, तो आपा कई बार बस छोड़ देते थे, आज छुट्टी मिल गई, आज कॉलेज में नहीं जाते, आज ये नहीं करते, वो क्लास नहीं लगाते थे कई बार।
तो कॉलेजों में ऐसा चलता है, तो उस हिसाब से भाई बेरोजगारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि एक तो लगातार कॉलेजों में जाकर पढ़ाई करें और एक वही पढ़ाई घर पर ऑनलाइन बैठे बैठे करें। ऑनलाइन में इंटरेस्ट कम होता है, इसीलिए तो ऑनलाइन में ज़्यादा पढ़ा भी नहीं पाते बच्चों से, डाउट भी थोड़ा मुश्किल ही काम होता है, इसीलिए 30% सिलेबस भी घटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, आगे चल कर के बच्चों की बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और आगे क्या, अभी भी बढ़ चुकी है। आंकड़े बोल रहे हैं भाई, हम नहीं बोल रहे, ये आंकड़े बोल रहे हैं। ये भी अखबार की न्यूज़ बोल रही है कि 75% युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, दिया जाएगा। कब दिया जाएगा भाई, कब दिया जाएगा? कंपनियां तो बस कैंडिडेट को, एम्प्लॉय को बाहर निकाल रही हैं कि हमें तो ज़रूरत नहीं है, अब ये है वो है। मान लो एक 100 तरीके के आदमी आते थे, वहाँ पर सफाई वाला भी आता था कंपनी में, और तरीके से भी आते थे। अब लॉकडाउन लगा दिया, तो वो ताला ही नहीं खुलेगा, तो सफाई वाला क्या करने आएगा? फिर सफाई वाले को सैलरी कैसे मिलेगी भाई? एक मेरे पास एक ऑडियो आई थी क्या बताऊँ, उसमें एक मैडम के पास एक किसी ने फ़ोन कर दिया, किसी माता पिता ने, और वो बोला कि मैं आपके स्कूल में जो डीजे बजाता हूँ, डीजे मतलब म्यूजिक संगीत टाइप कुछ ऐसा बजाता हूँ, तो मेरा महीने का 8,000 रुपये का बिल बनता है, तो मैं आपके पास मैडम भेज रहा हूँ। वो बोला कि मैडम को, तो मैडम बोली आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, 8,000 रुपये ऐसे कैसे भेज सकते हैं, आपने जब म्यूजिक बजाया नहीं। तो बाद में बोला मैडम म्यूजिक नहीं बजाया क्या हो गया, लॉकडाउन लग गया मैं नहीं बजाने पाया तो क्या हो गया, आपको बिल तो सेंड करूँगा मैं, आपको मेरी पेमेंट करनी पड़ेगी 8,000 रुपये। वो मैडम फिर दोनों गुस्से में होने लगे, थोड़े छो में आ गए कि सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि आपने म्यूजिक बजाए नहीं तो हम आपकी पेमेंट कैसे कर दें। फिर उसने अपनी असलियत बताई कि मैं अगर म्यूजिक नहीं बजाया तो आप पेमेंट नहीं कर रहे। उसी तरीके से अगर बच्चों ने क्लास लगाई नहीं, अगर बच्चे स्कूल में गए नहीं, तो उसमें आप फीस कैसे मांग सकते हो? फिर मैडम ने फ़ोन काट दिया। ये देख लो, ये है भाई प्राइवेट स्कूलों की बातें। ये हैं कि मतलब अगर वही बात है, बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं तो फीस किस टाइप की, फिर बैठे बैठे फीस भी चाहिए, और इन बस वालों को किराए भी नहीं दे रहे हैं कि आप तो बस लेकर, अगर सब कुछ हो रहा है ऊपर से मोदी बोलता है कि भाई किसी की सैलरी मत काटो, सैलरी मत काटो। अरे जो सिस्टम चल रहा था भाई उस हिसाब से नहीं चल रहे। जो ऊपर से जो पूरी कोई भी स्कीम आती है वो आम आदमी, गरीब आदमी तक पहुंचते 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 बहुत सारे आदमी उसको चट कर जाते हैं भाई। वैसी कुछ ऐसी होते हैं, कुछ स्कीमें आती हैं, लेकिन वो ऊपर से कुछ बोल दिया कि आप सभी को ऐसे ऑनलाइन क्लासेस लगाइए, 30% सिलेबस घटा दिया या कुछ और कर दिया। भाई अपनी मन की मर्जी के मालिक हैं सभी, कोई आपकी ऊपर से जो ऑर्डर आते हैं वो पूरे फॉलो करते ही नहीं, आप सभी को पता है। इसके बारे में अब फालतू बोलने का क्या माजरा, क्योंकि ये 75% के ऊपर वीडियो बनाते हुए मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया। अभी तक कोई ऐसा भाई हो जो कि 75% में आया हो कि भाई मेरे को तो अब लॉकडाउन में प्राइवेट कंपनी ने बुला लिया, मैं नौकरी लग गया, मेरी तो सैलरी ये है और वो है। हम उस बच्चे का स्पेशल वीडियो बनाएंगे। अगर आपने आपकी कोई बड़ी डिटेल है, हिस्ट्री है, तो आप हमें मेल पे सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हम उस बच्चे का कमेंट बॉक्स ज़रूर उठाएंगे। कोई ऐसा बच्चा जो आगे निकल कर सामने आए कि हमारा तो इस कारण जॉब लग गया, प्राइवेट में नौकरी लगी, कोई तो कमेंट करके बताओ गुरुजी हो, कोई तो बताओ। वही बात है, अब लॉकडाउन में ये बोल देंगे कि भाई हम नौकरी दे रहे हैं, दिल्ली चल जाओ। अरे भाई दिल्ली जब केस 4,500 आ रहे हैं दिल्ली कोरोना के, अब 32-33 हज़ार कोरोना के केस आने लगे, हर तीसरे दिन 1 लाख केस आ रहे हैं। कौन कर लेगा भाई नौकरी? जो नौकरी कर रहे थे कंपनियां, उनको आधों को तो निकाल दिया और आधों को बोल रहे कि आप घर से डाटा सेंड कर दो। यार कॉमन सेंस है यार, ये तो कोई गलत बात थोड़ी बोल रहे हैं, जो रियल हकीकत है वही बता रहा हूँ, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कि समझ में आ गया वो तो अच्छी बात है, जिसके नहीं आता हो भाई मुझे कमेंट करके बता दियो। किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सक्षम योजना की इसमें जो नाम आया था मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। इसमें बोला गया कि निजी उद्योगों को भी सक्षम युवा योजना के एम्प्लॉयमेंट सेल की जो है सुविधा दी जानी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पर आराम से देख भी सकते हो कि निजी उद्योगों को भी सक्षम युवा योजना के प्लेसमेंट सेल की सुविधा दी जानी चाहिए। प्लेसमेंट सेल सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वे आवश्यकता अनुसार युवाओं को नौकरी पर रख सकें।
ठीक है भाई। प्लेसमेंट सेल जो मतलब आगे बच्चों को नौकरियां प्रदान कर सकें, जो आवश्यकता अनुसार वो बच्चों को रोजगार दे सकें। सीएम ने अपने जो है भाई जो बोलनी थी बोल दी। डिप्टी सीएम और सीएम का ये जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट आया है वो हमने आप लोगों को पढ़कर के पूरा बता दिया है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर भी किया करो अपने ग्रुपों में। तो किसी प्रकार की टेंशन मत लिया करो। अगर किसी ने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। लिंक हमने जो है आईडी के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको आईडी के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और कोई आपके पास अगर लेटेस्ट अपडेट आती है तो आप हमें मेल करके सेंड कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी आपको पता ही है कि sumitchoran84@gmail.com। ठीक है। बाय बाय दोस्तों, हैव ए नाइस डे।